हर हर महादेव। आप सभी भाई बहन माताओं को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ और जो लोग दुखी और परेशान रहता है इस कथा को अवश्य सुने और आशा करता हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही पसंद आएगा। देवों के देव महादेव शिव आज भी गुरु है, यह हम सभी को पता है। अगर इनकी भक्ति सच्चे श्रद्धा से किया जाए तो हर मनोकामना पूरा होता है। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ कहते हैं जीवन एक संघर्ष है और कुछ ज्ञान की उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है गुरुजी, बताइए। फिर गुरुजी ने मंद मंद मुस्कुराए और बड़े ही प्रशंसा पूर्वक उत्तर दिए कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनका जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं जिंदगी में बस वही सफल है। फिर शिष्य ने सुन लिया और फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था और इसका आभास गुरुजी का हो गया। फिर गुरुजी ने कहने लगा, चलो तुम्हें इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। अगर ध्यान से सुनोगे तो स्वयं समझ जाओगे। एक गुरुकुल में 3 शिष्य अपने संपूर्ण विद्या प्राप्त करके घर लौट रहा था और तीनों शिष्य ने अपने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। फिर गुरुजी ने मंद मंद मुस्कुराए और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिए कि पुत्र, मुझे एक थैली भर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे। फिर तीनों शिष्य सोच रहा था ये तो मैं ला दूंगा। फिर एक ही स्वर में बोला, जी गुरुजी। फिर उसके अगले दिन तीनों शिष्य जंगल की ओर निकल पड़ा। जाते जाते एक बड़ा जंगल था जो कि बहुत घना था, उसमें जा पहुंचा। वहां पे गया तो देखा एक मुट्ठी सूखी पत्तियां नहीं है यहाँ तो। फिर सोचने लगा तीनों शिष्य, जो भला जंगल में सूखी पत्तियां को लोग क्या करता है। फिर थोड़ा देर और गया तो उधर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। फिर उस किसान से तीनों शिष्य मदद मांगा और विनती किया, जो मुझे एक थैली भर सूखी पत्तियां चाहिए। फिर वह किसान कहने लगा, ये तो मैं पहले ही जलावन के रूप में इस्तेमाल कर लिया हूँ। ऐसा करो, तुम कुछ दूर जाओ, वहाँ पे एक गांव है, उस गांव में अवश्य मिलेगा। जाते जाते तीनों शिष्य उस व्यापारी के पास पहुंचा और व्यापारी से कहने लगा, जो मुझे एक थैली भर सूखी पत्तियां चाहिए। फिर व्यापारी ने बोला, ये तो मैं पहले ही कटोरे बनाने के लिए उपयोग कर लिया हूँ, मेरे पास तो नहीं है। ऐसा करो तुम इधर से निकल जाओ और जाते जाते थोड़े देर और आगे जाओगे तो वहाँ पे एक बुढ़िया माई मिलेगी, वहाँ पर अवश्य मिलेगा। फिर तीनों शिष्य चल दिए वहाँ से। जाते जाते गया बुढ़िया माई के पास, तो बुढ़िया माई भी अपना सूखी पत्तियाँ को इकट्ठा करके अलग अलग करके उसको औदसियाँ बनाया करती थी। फिर तीनों शिष्य विनती की, जो बुढ़िया माई मुझे एक थैली भर सूखी पत्तियाँ चाहिए। फिर वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ से निराश होकर लौट गया और आते आते आए गुरुजी के पास और तीनों कुछ नहीं बोल रहे थे, मुंह लटका के खड़े थे। फिर गुरुजी ने पूछा कि एक थैली भर सूखी पत्तियां लाया। फिर दूसरी बार पूछा, नहीं कोई कुछ बोला। फिर एक शिष्य ने बोला, गुरुजी मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई,
भला क्या जंगल में भी लोग सूखी पत्तियां को इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। और इधर वो शिष्य जो कि कहानी बैठ कर के सुन रहा था, फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब मैं समझ गया हूँ कि चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक सबका महत्व अलग अलग होता है। फिर गुरुजी ने बोला, जी हाँ, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। और इधर वो तीनों शिष्य को गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, जाओ मैं प्रसन्न हूँ, खुश रहो, और उसे माफ कर दिया। हर हर महादेव। कथा समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले कथा में।